हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक्सरसाइज 11.4 एट्थ क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इससे पहली वीडियो में सेकंड क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ऐसे देखिए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबॉइडल शेप है। ठीक, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। इस तरह से मैं उसकी शेप एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि इसका जो बेस है, बेस ये है, बेस देखिए, बेस ये होता है इसका बेस। ठीक है, बेस ये है। तो मैं इसकी अगर शेप देखूँ तो बेस की शेप कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से। ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगल शेप है जिसमें एल दे रखा होता है और बी होता है। बेस में क्या होता है, इसके एल और बी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारे पास इसका बेस का क्षेत्रफल है, यानी कि इसका जो एरिया, इसने है कि फाइंड द हाइट ऑफ कीबोर्ड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो 180 यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो 180 स्क्वायर, तो वो एल इंटू बी है। क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप है। इसका बेस जो है रेक्टेंगुलर की तरह, रेक्टेंगल की तरह। तो एल इंटू बी है, तो इसका बेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 एल इंटू बी। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इसका है एल इंटू बी। क्योंकि देखिए ये रेक्टेंगल की शेप होती है, इसका जो बेस है उसकी। तो एल इंटू बी हमारे पास कितना है, 180। तो मैं यहाँ एल इंटू बी लिख लेता हूँ। एल इंटू बी हमारे पास कितना है, 180। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ फिर इसका कि हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अभी हमने घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमारे पास एच चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और देख लेता हूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड वॉल्यूम हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें हाइट चाहिए इसकी। ठीक है, तो अब इसमें जैसे एच नहीं आया, क्योंकि एल इंटू बी से हम इतना ही निकाल सकते हैं, तो हम वॉल्यूम चेक करेंगे। एल इंटू बी इंटू एच, इसमें देखिए एच आ गया, हाइट आ गई, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम इसका पहले ही दिया हुआ था 900 सेंटीमीटर क्यूब। एल इंटू बी देखिए ध्यान से, अगर एल इंटू बी हम देखें तो एल इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है 180 इंटू एच हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है, ये वाला एच मैं इसको इस तरह छोट स्मॉल उसमें लिख देता हूँ लेटर में। एच हमारे पास है नहीं, तो अब ये कितना आ जाएगा, 90 अपॉन में 180 और इन टू में एच, ये आ गया। ठीक है, 1 10 से 0, तो 18 पंजे 90, तो 18 शायद तो 5 इज इक्वल टू एच। तो ये 90 यानी 18 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना से 5। तो हमारे पास जो है इसका 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया, तो 5 सेंटीमीटर इस तरह से लिखना है हाइट। एच आ गई इसकी 5 सेंटीमीटर, एच 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। जितनी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है हम उतना ही लिखते हैं। तो हमने एल इंटू बी लिखा, उसका एरिया भी लिख लिया था, लेकिन एरिया से काम इसलिए नहीं चला क्योंकि उसमें एच नहीं आया, इसलिए हमने वॉल्यूम का यूज़ भी किया। ठीक है, और इतनी इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास दिया है कि एक घनाभ की विमाएँ, विमाएँ मतलब साइड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन हमारे पास 60, उसकी ब्रेड्थ है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट 30 है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। घनाभ का मतलब क्यूबॉइड होता है और घन का मतलब क्यूब होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई क्यूबॉइडल शेप है इस तरह से। क्वेश्चन ने जिस तरह से कहा है कि क्यूबॉइडल शेप, तो हम इसको एक क्यूबॉइड बना लेते हैं ऐसे। ये देखिए, तो क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन है, जिसकी ब्रेड्थ हमारे पास है, लेंथ हमारे पास 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास 54 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर इस तरह से है। तो इसमें एक ये कह रहा है कि इसमें से कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जिनकी डायमेंशन जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, यानी कि 6 इसकी हाइट हो, 6 ब्रेड्थ हो, 6 ही लेंथ हो। ये कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं ऐसे, सेंटीमीटर हो। और अब यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। क्यूबॉइड दे रखा है तो उसमें से उस कितने क्यूब में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे इनका। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का निकाल लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच, अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि एल इंटू बी इंटू एच होता है इसका वॉल्यूम।
तो हम यहाँ लिखें L इंटू बी इंटू एच इसका वॉल्यूम है, उसके बराबर में हमारे पास है इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा देखिए, यानी कि 60 60 इंटू 45 इंटू 30। तो हम लोग लिखें थोड़ा इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6×18 18 की 54 से मल्टीप्लाई करें तो 97200 सेंटीमीटर क्यूब, 97,200 इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम साथ साथ क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब होता है इसका वॉल्यूम, साइड का क्यूब, साइड है 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब है 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना हो गया 36 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है देखिए, दोनों का वॉल्यूम हमारे पास है, हमारे पास इस क्यूबोइडल शेप का वॉल्यूम भी है, क्यूब का वॉल्यूम भी हमने आ गया। अब हम नंबर ऑफ क्यूब निकालना है, हमें नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, किस में से निकालने, देखिए यही होता है ना कि जिसमें से, जैसे मान लो नॉर्मली हमें अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है और हम बोलें कि हमें इसको डिवाइड 2 चाहिए, तो ठीक कितने, तो कितने 2 बन सकते हैं इसमें, तो ये 5 से मल्टीप्लाई, जैसे 10 बड़ी वैल्यू है 5 है तो हमारे पास 2, अब इसमें से हमने निकाल लिया क्या 5 से डिवाइड करने पर 2, तो वो इसका नंबर ऑफ 2 आ गया। तो इसी तरह से हमसे पूछा है क्वेश्चन में, क्यूबॉइड जो है वो बड़ी शेप है, क्यूब छोटा है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको किस तरह से निकाल लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो था, क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 97,200, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारे पास 216। सॉर्ट करने पर या हम इसको सॉल्व करें, अब डिवाइड करके देख सकते हैं तो 450 ये आ जाएंगे। तो हमारे पास कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, 450 क्यूब बनाए जा सकते हैं इसके इस साइड के, यानी कि 6 सेंटीमीटर साइड के हमारे पास 450 क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।